नमस्कार दोस्तों, आई लर्न क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ का जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो नामकरण और जो छत्तीसगढ़ शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था, तो जिसे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ की जो मूल रचना है उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, समय न गंवा कर अपनी अपनी पहली जो छत्तीसगढ़ के जो शब्द का उल्लेख करके उसका हम पढ़ते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो नामकरण, छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ के नामकरण में छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़, खैरागढ़ राज्य के, खैरागढ़ राज्य के राजा, खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि, सुनिए दोस्तों, कि राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में की थी। तो दोस्तों, इनकी एक प्रमुख रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ गढ़ैया रही। तो ये इनकी पंक्ति की रचना थी जिनके माध्यम से इन्होंने अपना शब्द दर्शाया। रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ गढ़ैया रही। दोस्तों, ये इनकी पंक्ति थी जिसके माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। अब इसके बाद कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। अब मिस्टर J.T. ब्लंट के अनुसार बिलासपुर गजेटियर 1910 में बिलासपुर के गजेटियर 1910 में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख जब मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ से आंध्र राजमुंद्री तक यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने विवरण में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से राजा मुंद्री की यात्रा तक अपनी विवरण में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया।
छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। दोस्तों अगर यहाँ पे समझने के बाद फिर से मैं रिवाज करूंगा, छत्तीसगढ़ का जो ऐतिहासिक संदर्भ, जो छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है, जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़, खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में की थी और उनकी रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीसगढ़ गढ़िया रही। तो इस पंक्ति में उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद दोस्तों कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मिस्टर जेटी ब्लंट के अनुसार बिलासपुर गजेटियर 1910 में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा से अपनी विवरण में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों। कनिंघम पुरातत्ववेत्ता, कनिंघम छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा। ठीक है दोस्तों। अब बाबू रेवाराम के अनुसार दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कवि थे जिन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में 1795 में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों। सॉरी 1896 था। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम ने 1896 में अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। कनिंघम जो छत्तीसगढ़ के जो पुरातत्ववेत्ता थे, छत्तीसगढ़ में महाकौशल कहा। फिर बाबू रेवाराम के अनुसार ये छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कवि माने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। तो ये था छत्तीसगढ़ के जो नामकरण के विभिन्न मत थे। अब हम छत्तीसगढ़ के नामकरण हेतु विभिन्न मत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। वैगलर के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो ऐतिहासिक संदर्भ विभिन्न कवियों के मत अनुसार वैगलर के अनुसार एक जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में जरासंध के
राज्य से, जरासंध के राज्य से पृथक पृथक कर 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 अलग अलग 36 चर्मकार परिवारों का समूह, परिवारों का समूह 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 ने छत्तीसगढ़ बनाया। छत्तीसगढ़ में 36 घर बनाया, 36 घर बनाया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ बना, जिसके कारण छत्तीसगढ़ बना। ठीक है ना, ये वैगलर के अनुसार। अब हीरालाल के अनुसार कलचुरी जो कि चेदी वंश कहलाते थे, चेदी वंशी कहलाते थे। इस कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस कारण छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है दोस्तों। मुगल काल में छत्तीसगढ़, मुगल काल में छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य कहलाता था। रतनपुर राज्य कहलाता था। ठीक है दोस्तों। और कुछ इतिहासकारों ने बताया कि जो रतनपुर राज्य, कलचुरी शासक रतनपुर के शिवनाथ नदी के उत्तर में, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ तथा रायपुर के दक्षिण में 18 गढ़ थे। 18 गढ़ थे। गढ़ों के कारण छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे समझ में एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। वैगलर के अनुसार एक जनश्रुतिनाथ जरासंध के काल में जरासंध के राज्य से पृथक होकर 36 चर्मकार, ये जो 36 चर्मकार परिवारों का समूह छत्तीसगढ़ में आकर बस गया। ठीक है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ बना। हीरालाल के अनुसार कलचुरी जो कि चेदी वंश कहलाते थे, इस कारण छत्तीसगढ़ कहलाया। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य कहा जाता था। इतिहासकारों ने कलचुरी शासक ने रायपुर के रतनपुर की शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ इसके अधीन थे और तथा रायपुर के दक्षिण में 18 गढ़ के कारण ये छत्तीसगढ़ बना। यहाँ पे 18 गढ़ अधीन थे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा जो छत्तीसगढ़ का जो विभिन्न जो मत थे। और एक मान्यता अनुसार जब दक्षिण कौशल में जब भगवान राव अपनी 14 वर्ष के वनवास में कुछ समय के लिए दंड काटने जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में अपना अधिकांश समय व्यतीत किया, तो मैं उसको आगे बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम। ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्रम हो गया, मध्य छत्तीसगढ़ और ये दक्षिण छत्तीसगढ़। तो कालक्रम में
रामायण काल, रामायण काल। अब आप सबको तो पता ही होगा इसको मध्य में दक्षिण कौशल, मध्य में इसको दक्षिण कौशल, फिर दक्षिण में इसको दंडकारण्य, दंडकारण्य कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था। महाभारत काल, महाभारत काल में प्राक, महाभारत काल में प्राक और प्राक कौशल, प्राक, प्राक कौशल, और फिर दक्षिण को कांतार, कांतार कहा जाता था। फिर गुप्त काल में, गुप्त काल में कौशल कहा जाता था मध्य को, और दक्षिण को महाकांतार। तो दोस्तों ये जो कुछ जो रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल थे, ये सबको मध्य, दक्षिण, कौशल, कौशल, महाकांतार कहा जाता था। और जो कनिंघम ने जो वर्ड यूज किया था, कनिंघम ने मध्य भाग को महाकौशल और दक्षिण को दंडकारण्य, दंडकारण्य के नाम से। और चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से पुकारा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो नामकरण के संदर्भ में। वैसे छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है उसे चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था, और प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण भाग है उसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में जो छिंदक नागवंशी थे, छिंदक नागवंशी के शासन काल में चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी। थैंक यू।